जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल तहकीकात जारी। पाक फौज के मजीद 3 रिटायर्ड अफसरों को तहवील में ले लिया गया। ISPR के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसर मिलिट्री डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। साबिक अफसरान सियासी मफादात की ईमा पर और मिली भगत से अदम इस्तेहकाम को हवा दे रहे थे। जराये के मुताबिक तीनों रिटायर्ड अफसरान के नाम भी सामने आ गए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गफ्फार और ब्रिगेडियर रिटायर्ड नईम और कर्नल रिटायर्ड आसिम शामिल। तीनों साबिक अफसरान फैज हमीद के खास और मंजूर नजर थे। सियासी जमात और फैज हमीद के दरमियान पैगाम रसानी और सहूलतकारी का काम करते थे। दोनों रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स का ताल्लुक चकवाल से है। ISPR की प्रेस रिलीज सामने आई है। 3 मजीद अफसरान जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। उससे ये साबित होता है कि जो जनरल फैज हमीद को तहवील में लिया गया था, ये उनसे तहकीकात के नतीजे में इन अफसरान को जो है वो गिरफ्तार किया गया है। और इसका दायरा कार सिर्फ फौज के दायरे तक नहीं रहेगा। इसमें जो मुलविस है, जिसने मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाया, मुल्क के अंदर अमन अमान को खराब किया, मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, तमाम लोग इस शिकंजे में आएंगे। लगता है मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। फैज हमीद ने जो इकदाम किए उनमें बानी PTI की मंशा शामिल थी। गिरफ्तार किए गए अफराद ने इंतशारी टोले के साथ मिलकर कार्रवाइयां की। वजीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बानी PTI जेल से भी पैगाम रसानी कर रहे थे। फैज हमीद के साथ एक सियासी जमात के सरबराह का ताल्लुक था। मुल्क की सालमियत पर हमले की कोशिश की जा रही थी। 9 मई के हमले, IMF को खत लिखना, मुल्क में अदम इस्तेहकाम की कोशिश थी। फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद मजीद शवाहिद सामने आ रहे हैं। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले तमाम लोग शिकंजे में आएंगे। जरूरी नहीं कार्रवाई सिर्फ फौज तक महदूद रहे, और भी लोग शिकंजे में आएंगे। किसी के साथ कोई रियायत नहीं बरतनी चाहिए। 9 मई को हमले के मकामात की निशानदही में फैज हमीद का किरदार था। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, बोले सानहा 9 मई में बानी PTI और फैज हमीद बराह रास्त मुलव्वस हैं। ऐसा नहीं था कि फौजी तनसीबात की जानिब लोग खुद गए, उनको टारगेट दिया गया था। फैज हमीद का सियासत में रोल रहा है। जब उन्हें आर्मी चीफ नहीं बनाया गया तो उन्होंने PTI के परेशान जहन को इस्तेमाल किया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह किया था कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ख्वाजा आसिफ ने एक्सटेंशन के हवाले से इंटरव्यू दिया है। मुनासिब होता वो अमेरिका में तकरीब के दौरान बाजवा ने जो कहा वो भी बताते। बाजवा से गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा था उनका टाइम मुकम्मल हो गया है। बानी PTI की सहूलतकारी का इल्जाम, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल का पूरा नेटवर्क पकड़ा गया। मुबैना सहूलतकारी के शुबे में अडयाला जेल के मजीद 2 अफसरान से पूछताछ शुरू कर दी गई। जराये के मुताबिक असिस्टेंट नाजिम शाह, साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट जफर गौरी समेत 6 मुलाजमीन से तफ्तीश की जा रही है। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम और असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट बिलाल पहले ही जेर तफ्तीश हैं। IG जेल खानाजाद पंजाब को भी आगाह कर दिया गया। दोनों अफसरान को जून में हसास इदारों की रिपोर्ट पर ओहदों से हटाया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों का जेल में सिक्योरिटी पर तैनात एहलकारों की कड़ी निगरानी का फैसला। फैज हमीद की गिरफ्तारी फौज का अंदरूनी मामला है। अगर फौज फैज हमीद से इंक्वायरी करना चाहती है तो करे, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, बोले जनरल फैज के तालिबान से अच्छे ताल्लुकात थे, वो हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया। जनरल बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए फैज हमीद को हटाया। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के कहने पर फैज हमीद को हटाया गया। मैं बार बार कमर बाजवा को कहता रहा फैज हमीद को ना हटाएं। ख्वाजा आसिफ ने कहा बाजवा एक्सटेंशन चाहते थे, ये मेरे मौक़िफ़ की तायद है। बाजवा ने अपनी एक्सटेंशन के लिए मेरी हुकूमत गिराई। फैज हमीद को हटाने पर मेरी बाजवा से सख्त तलखी हुई थी। बानी PTI मजीद बोले, फैज हमीद का एहतसाब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर ये सबका एहतसाब करें। सारा मामला मेरी गिरफ्तारी से शुरू हुआ, इसकी तफ्तीश क्यों नहीं की जा रही? फैज हमीद का कोर्ट मार्शल हुआ, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को किसी बात का नहीं पता, वो बराए नाम वज़ीर दिफा हैं, उनको कोई भी नहीं पूछता।
जेल में हमें बानी पीटीआई से मिलने नहीं दिया गया। जेल सुपरिटेंडेंट और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने धमकियां दी। हमें कहा गया अगर सियासी गुफ्तगू की तो कानून अपना रास्ता बनाएगा। कौमी असेंबली के फ्लोर पर यह मामला उठाऊंगा। सेनेटर शिबली फराज बोले ये लोग सियासी माहौल को खराब कर रहे हैं। हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात तयशुदा थी। मुल्क में सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। अहले इक्तिदार नहीं चाहते मुल्क का मुस्तकबिल रोशन हो। मुल्क को नुकसान पहुंचाने वालों का एहतसाब जरूरी है। तमाम पार्टी रहनुमा जज्बाती बयान देने से गुरेज करें। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का पार्टी के मुशावरती इजलास से खिताब। कहा पीटीआई की लाई तबाही महंगाई और महंगे बिल लाई है। बिजली के भारी बिल आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अवाम हमसे रिलीफ की तवक्को रखते हैं। मुश्किल वक्त में आवाम को रिलीफ देना हमारी सलाहियतों का इम्तिहान है। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा मुश्किलात से रास्ता निकाला है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क के तमाम मसाइल के हल के लिए जामे मुआशी एजेंडा तैयार कर लिया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत मिलकर फैसले कर रही है। मुल्क की बेहतरी के लिए हम दुरुस्त समत की तरफ चल पड़े हैं। नौ मई के सहूलतकारों से पर्दा उठ रहा है। हालिया गिरफ्तारियों से साबित होता है पीटीआई की लीडरशिप इस मंसूबाबंदी में शामिल थी। सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो रहे हैं। हर साजिशी को आइन कानून के जरिए कटहरे में लाकर कार्रवाई की जाए। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम साजिशों के पीछे पीटीआई और उसके सहूलतकार थे। शायद कोई ट्रॉयका मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहता था। दुश्मन अनासिर जाली खबरों और प्रोपेगेंडे से अवाम और मुसल्लह अफवाज का रिश्ता कमज़ोर करना चाहते हैं। वेटरन समेत कौम की गैर मुतज़लज़ल हिमायत से ऐसी तमाम मज़मूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाक फौज के वेटरन्स के एजाज़ में इस्तकबालिया से गुफ्तगू। इस्तकबालिया में साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ, अशफाक कियानी समेत रिटायर्ड अफसरान और जवानों की शिरकत। सिपा सालार ने मुल्क की सलामती और तरक्की में वेटरन्स की खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। चैलेंजेस से निमटने के लिए इत्तेहाद और जज्बे को अहम करार दिया। साबिक फौजी अफसरान और जवानों ने अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने के लिए अपनी भरपूर हिमायत का इयादा किया। रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश की जा रही है। बलूचिस्तान के लोग किसी साजिश का हिस्सा न बने। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एहतजाज के नाम पर बदअमनी पैदा करने की कोशिश हुई। ये सारा फंडेड लश्कर है। हुकूमती रिट चैलेंज करने वालों से रियासत आहनी हाथों से निपटेगी। सरफराज बुगटी मजीद बोले डिप्टी कमिश्नर पंजगोड़ जाकिर बलोच का कत्ल मुनज़्ज़म साजिश से हुआ। कलदम BLA मुलविस है। जाकिर बलोच की फैमिली को मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। वज़ीर आला का बलूचिस्तान के मजदूरों के 500 बच्चों को इस्लामाबाद में तालीम दिलवाने का ऐलान। हब कनाल बहाल होगी और एक नई कनाल भी बनेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 12 अरब 72 करोड़ रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी। सूबाई काबीना ने मीरपुर खास में 1321 एकड़ अराजी रेलवे लाइन को देने की भी मंजूरी दे दी। थर कोयले की मुंतकली के लिए रेलवे लाइन बिछेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा जिला वस्ती कराची में 120 मेगावाट का सोलर पार्क लगाया जाएगा। मलीर में 150 मेगावाट सोलर पार्क बनाए जाएंगे।